बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। ये उन दिनों की बात है जब मेरी नई नई शादी हुई थी और मैं पाकिस्तान छोड़कर बैरून मुल्क रोज़गार के सिलसिले में चला गया। वहाँ जाकर मुझे मालूम हुआ कि पैसे कमाना और परदेश में रहना उतना भी आसान नहीं है जितना मैंने सोच रखा था। मेरी बीवी सादिया पाकिस्तान में मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैं तो उसे यही ख्वाब दिखा कर आया था कि वहाँ जाने के बाद हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी, हमारे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे और ज़िंदगी की हर फिक्र से हम आज़ाद हो जाएंगे। सादिया ने मेरी हाँ में हाँ मिलाई और यूँ मैं परदेस आ गया। मगर यहाँ आते ही मुझे एक अजीब तरह की बेचैनी थी। मैं जब भी घर फ़ोन करता अम्मा कहती कि सादिया यानी कि तुम्हारी नई नवेली दुल्हन पड़ोस में गई है। मैं इस बात पर दिल बर्दाश्त भी होता क्योंकि सादिया को मुझसे बात करना चाहिए थी, लेकिन मैं जब भी बात करने की कोशिश करता वो घर पर मौजूद ही ना होती। पहले पहल तो मुझे अम्मा की साजिश लगती कि शायद जानबूझकर वो बहू से बात नहीं करवाना चाहती, मगर फिर बहुत बार जब ऐसा होने लगा तो मैं समझ गया कि सादिया मुझसे वाकई बात नहीं करना चाहती। फिर एक दिन एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने सादिया की हकीकत मुझ पर आश्कार कर दी और आप सोच भी नहीं सकते कि इतनी बड़ी हकीकत मेरे सामने अल्लाह ने जिस तरह से लाई वो एक मौजे से कम नहीं था। और मेरी ज़िंदगी कैसे बदली, ये तो एक नाकाबिले यकीन कहानी है। बहरहाल मैं अपनी कहानी बयान कर रहा था। एक दिन शाम के 4 बजे मेरे फ़ोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आई। मैंने जैसे ही कॉल उठाई मेरी बीवी की रोती हुई आवाज़ मुझे सुनाई दी। क्या बात है सादिया, क्यों रो रही हो? और ये फ़ोन ये कहाँ से आया? मेरे पूछने पर सादिया और ज़्यादा रोने लगी। आपको नहीं पता कि क्या गज़ब हो गया है। मैं क्यों ना रोऊं? हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। क्या मतलब सादिया, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने फ़िक्रमंद होकर पूछा, मगर वो रोए जा रही थी, मुझे कुछ न बता रही थी। मैंने उससे लाख पूछा कि सादिया, आखिर कोई तो वजह होगी जो तुमने इतनी बड़ी बात कर दी कि हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। क्या अम्मा ने तुम्हें कुछ कहा है? सादिया से मैंने लाख पूछा मगर उसने किसी बात का जवाब नहीं दिया। रात को तो मुझे नींद ही ना आई। सादिया से जितनी देर मेरी बात हुई थी वो ज़ारो कतार फूट फूट कर रोती रही थी। जब शौहर परदेस में हो और बीवी इतनी गमगीन हो तो इंसान खामखा दुखी हो जाता है। फिर मेरी तो नई नवेली दुल्हन थी, मैं कैसे उसके लिए परेशान न होता। घर वालों पर भी इतना यकीन न था मुझे। अम्मा काफ़ी सख्त तबीयत की मालिक थीं। मैं जानता था वो सादिया को एक हद से ज़्यादा ना ही बर्दाश्त करेंगी और ना ही शफ़क़त से पेश आएंगी, मगर मैं सिवाय सब्र के और कर भी क्या सकता था। सादिया के बारे में मैं बहुत परेशान था। अगले दिन दोबारा उसकी कॉल आ गई। मैंने फ़ोन उठाया तो अब उसकी तबीयत कदरे संभल गई थी। क्या हुआ सादिया, मुझे बताओ। सारी रात मुझे नींद नहीं आई। तुम तो जानती हो परदेस से मोबाइल पर कॉल करने में हज़ारों रुपए लग जाते हैं, इसलिए तुम्हें दोबारा कॉल भी नहीं कर सका। अब सादिया बहुत परेशान थी और उसने संजीदा होकर मुझे बताया कि मेरे इल्म में आया है तुम परदेस में किसी लड़की से चक्कर चला रहे हो और अब तुम मुझे हमेशा के लिए छोड़ दोगे। मैं तुम्हारे पास अमेरिका आना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हर पल तुम्हारे साथ तुम्हारा साया बनकर रहूँ, वरना तो तुम मुझे धोखा देते रहो, मुझे क्या खबर। सादिया के मुंह से इतना बड़ा इल्ज़ाम सुनकर मैं हैरान रह गया, लेकिन सादिया को गैर मामूली तौर पर मेरी रूटीन के बारे में भी पता था। उसने मुझे ये भी बता दिया कि मैंने कल किस रंग के कपड़े पहने थे। सादिया के मुंह से इतने इंकशाफात सुनकर मेरा तो दिल ही दहल गया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि सादिया इतनी मालूमात वहाँ बैठे बैठे इकट्ठा कर लेगी। मगर सादिया ने ये क्यों कर किया? कैसे मुमकिन हुआ ये सब? सादिया कोई जासूस तो थी नहीं जो उसके पास मेरी हर पल की मालूमात होती। तो फिर सादिया को इतना सब कुछ कैसे मालूम? फिर मैं तो किसी लड़की से बात नहीं कर रहा था। हाँ, आते जाते एक लड़की लिफ्ट में मुझे मिल जाती। मैं जब भी अपने फ्लैट से निकलता वो भी अपने काम पर जा रही होती,
तभी बिल्डिंग की ऊपर वाली मंजिल से सबसे नीचे आने के लिए हम दोनों एक साथ लिफ्ट में जाते। इसके अलावा मेरी किसी लड़की से कोई ख़ास जान पहचान नहीं थी, मगर चूंकि सादिया ने मुझे काफ़ी सही मालूमात दी थी, सो मैं भी शक में पड़ गया कहीं मेरा कोई दोस्त ही सादिया को भड़का तो नहीं रहा। लेकिन ऐसा मुमकिन ही नहीं था, क्योंकि मेरे घर में मोबाइल फ़ोन तो था नहीं, ना ही उन दिनों ऐसे फ़ोन का निज़ाम मौजूद था जैसे आजकल है। लोग तो अब इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए मुफ्त कॉल कर लेते हैं। तब हज़ारों रुपए का बैलेंस चाहिए होता था अगर किसी एक मुल्क से दूसरे मुल्क के लिए कॉल की जाती। खैर, मैं बहुत परेशान भी था। मेरी बीवी को तो अम्मा कुछ ख़ास खर्चा भी नहीं देती थी और वो एक मुतवसत घराने से ताल्लुक़ रखती थी। सादिया के माँ बाप के बारे में बताता चलूँ, वो एक गरीब किसान की बेटी थी। उसकी माँ भी एक आम सी औरत थी। हिदायतुल्लाह यानी कि सादिया के वालिद एक इंतहाई आजिज़ तबीयत के मालिक शख्स थे। मैं जब भी उनसे मिलता वो हंसकर बात करते और मुझे अपना बेटा बेटा कहकर दुआएं देते। मैंने अक्सर उन्हें अपनी बेटी के बारे में परेशान देखा था, इसलिए मैंने उनकी बेटी की खूबसूरती देखी तो उन्हें साफ कह दिया कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। हिदायतुल्लाह साहिब को तो यकीन ही नहीं आया था कि कोई उनकी बेटी के लिए यूँ इतनी जल्दी शादी के लिए हामी भर लेगा। एक तो हिदायतुल्लाह साहिब गरीब थे, फिर दूसरा सादिया के बारे में अजीबो गरीब बातें पूरे गांव में मशहूर थीं। कोई भी सादिया का रिश्ता नहीं मांगता था। कभी कुछ लोग कहते कि सादिया पर आसेब है, तो कुछ कहते कि सादिया गैर मामूली ताकतों की मालिक है। मैं तो इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था। मेरे ख्याल में ये खुराफात और मन घड़त बात से ज़्यादा कुछ नहीं था। मैं खामोश हो गया। सादिया की खूबसूरती ने मुझे घायल कर दिया था। अम्मा ने लाख समझाया, मगर मैंने सादिया से शादी करके ही दम लिया। मेरी माँ इस शादी से खुश नहीं थी, लेकिन जब मियाँ बीवी राज़ी हूँ तो फिर खुदा के अलावा कोई भी दो लोगों को अलग नहीं कर सकता। हत्ता कि निकाह पढ़वाने वाले मौलवी साहिब ने भी मुझे ये कह दिया कि तुम्हारी बीवी कोई आम औरत नहीं है। मैं इसका निकाह नहीं पढ़ाऊँगा जब तक कि मैं इससे कुछ सवालात न कर लूँ। मेरी बीवी ने कहा कि ये मौलवी मुझे ज़लील व रुस्वा करना चाहता है, तुम इनकी बातों में ना आओ, हम छुपकर खुफिया निकाह कर लेते हैं। मुझे सादिया की ये बात पसंद आई थी। बस फिर क्या था, मेरे एक नौजवान से दोस्त ने अदालत में हमारा निकाह पढ़ा दिया और यूं हम रिश्ता अज़दवाज में बंध गए। इमाम साहिब को मेरी बीवी पसंद नहीं थी, वो भी इसे कई अलकाबात से नवाज चुके थे। हिदायतुल्लाह साहिब एक तरह से मेरे शुक्रगुजार थे कि मैंने उनकी ऐसी बेटी से शादी की जिसके बारे में पूरा गांव तरह तरह की बातें कर रहा था। खैर, जब मैं सादिया को ब्याह कर घर लाया तो वो भी मेरी बहुत शुक्रगुजार थी। कभी मेरे हाथ चूमती तो कभी पाँव में अपना सर रख देती। उसकी इतनी खिदमत और मोहब्बत देखकर मुझे अपने इंतखाब पर नाज होता। मैं जानता था सादिया एक वफादार औरत है, लेकिन शादी के कुछ अरसे बाद ही सादिया की हरकतें अजीब हो गईं। मसलन वो रात को उठकर कमरे से चली जाती और जब वापस आती तो उसके मुंह से अजीब तरह की हमक आ रही होती। मैं इन सब बातों को नज़रअंदाज कर देता क्योंकि सादिया ने मेरी खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो वक्त पर काम करती और मुझसे हमेशा अच्छा रवैया इख्तियार रखती। मेरी माँ, जो कि इस शादी पर राज़ी नहीं थी, अब सादिया की नेकियों की वजह से वो भी उससे मुतासिर हो गई थी। यानी कि मैं एक मुकम्मल ज़िंदगी जी रहा था। लेकिन फिर जब परदेस गया, सादिया ने इतनी अजीब बातें की कि मेरा दिल अजीब अंदाज में धड़कने लगा। मैं भी एक तरह से सादिया से डरने लगा था क्योंकि वो मेरे बारे में हर चीज़ जानती थी और मैं उसे ये भी न बता पाता कि तुमने जो देखा है वो गलत भी हो सकता है, या फिर वो अंदाजे से काम ले रही थी। बहरहाल, मैंने सोच लिया था कि मैं सादिया के सारे शुकूक व शुबहात दूर करके रहूँगा, लेकिन उससे पहले ही रात को एक ऐसा अजीब वाक़या हो गया जिसने मेरी रूह तक को दहला कर रख दिया। मैं अपने काम की जगह से निकलकर अपने फ्लैट की तरफ जा रहा था कि रास्ते में मुझे एक औरत नज़र आई। वो बेहद हसीन लग रही थी। उसके सुनहरी बाल उसके घुटनों को छू रहे थे। न चाहते हुए भी मैं उसके पीछे चलने लगा। वो बला की खूबसूरत थी। उसके पाँव की एड़ियाँ गुलाबी थीं और उसकी चाल हिरनी से भी ज़्यादा खूबसूरत थी। मैं उसका पीछा किए बगैर नहीं रह सका, मगर थोड़ी दूर जाकर जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि वहाँ कोई और नहीं बल्कि सादिया खड़ी थी। सादिया बेपनाह गुस्से में लग रही थी। मैं तो समझी थी कि तुम मुझसे बेवफाई नहीं करोगे,
लेकिन मैं सब जान गई हूँ। तुमने मुझसे बेवफाई करनी है, तुम दूसरी शादी करोगे। मैं देख सकती हूँ कि तुम अगले ही महीने दूसरी शादी कर लोगे। मैं ऐसे शख्स के साथ कैसे सुकून से रहूँ जो अगले महीने दूसरी शादी करने वाला हो। सादिया के मुंह से ये अजीब और गरीब बात सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। अमेरिका की सड़कों पर सादिया की मौजूदगी न सिर्फ मेरे लिए हैरत अंगेज थी, बल्कि मैं डर भी गया था। मेरी बीवी तो पाकिस्तान में थी। अगर ये मेरी बीवी नहीं थी तो फिर ऐसी बातें क्यों कर रही थी जो सिर्फ हम दोनों के बीच हुई थी? और अगर ये सादिया थी तो बगैर वीज़े और टिकट के ये इस सरजमीन में आ कैसे गई? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। इससे पहले कि मैं सादिया को कोई जवाब देता, वो खुद ही रोती हुई वहाँ से चली गई। मैं हैरान परेशान ये मंजर देखता रह गया, मगर मैंने किसी किस्म का रद्द अमल नहीं दिया। घर आकर मेरे दिल पर अजीब सा बोझ तारी था। सादिया को कॉल करते हुए भी मुझे डर लग रहा था, सो मैंने फ़ौरन अम्मा को फ़ोन मिलाया। अम्मा तो मेरी आवाज़ सुनते ही चहक गईं, मगर परेशानी उनके भी लहजे में थी। क्या बात है अम्मा, आप आज बहुत परेशान लग रही हैं। सादिया कहाँ है? मेरे इस सवाल पर अम्मा मज़ीद खामोश हो गई। इसका मतलब कि दाल में कुछ काला ज़रूर था। क्या सादिया घर से चली गई? मैंने अम्मा से डायरेक्ट ही सवाल किया। तब अम्मा गमगीन लहजे में बोली, नहीं बेटा, वो इस घर से गई तो नहीं है, मगर न जाने क्यों मुझे लगता है उसके आने से इस घर की वीरानियाँ बढ़ गई हैं। घर में अजीब अजीब बातें होने लगी हैं। ये सब पहले तो नहीं होता था बेटे। फिर जब सादिया घर नहीं होती तब भी ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही ये वापस आती है पै दर पै घर में नुकसान होना शुरू हो जाता है। अब मैं हिदायतुल्लाह से भी ये बात तो नहीं कर सकती। शायद तुम भी मेरी बात पर यकीन न करो, मगर ऐसा ही है। और हाँ, आजकल तो सादिया पूरा दिन कमरे में बंद रहती है, किसी को अपने पास नहीं आने देती। हमसे खाना भी खिड़की के ज़रिए लेती है और खीर और गोश्त के अलावा कुछ नहीं खाती। अम्मा की बातें सुनकर मेरा जहन कुछ और रोशन हो गया। अम्मा के मुताबिक सादिया अपने कमरे में ही मौजूद रहती थी, वरना मैं तो सोच बैठा था कि सादिया अपने ज़ेवरात बेचकर कहीं अमेरिका ही ना आ गई हो। मगर ऐसा होता भी तो ये कैसे मुमकिन था कि वो मुझसे बराह रास्त गली में आ मिलती? ये तो एक बिल्कुल गैर हकीकी बात थी। मैंने इस मौजू पर सोचना छोड़ दिया था। अब मैं किसी नतीजे तक पहुंचना चाहता था। अब मैंने घर वापस जाने का फ़ैसला कर लिया था। मैं जानना चाहता था कि आखिर सादिया मेरे बारे में इतने शकूक व शुबहात दिल में पाले क्यों बैठी है, और अगर ऐसा है भी तो वो मुझसे क्या चाहती है? क्या उसे मुझ पर यकीन नहीं, या उसे कोई भड़काने लगा है? कोई हम दोनों को जुदा करना चाहता है? यही सोचकर मैंने अपनी नौकरी से मुख्तसर छुट्टी ली। यहाँ पर बेइंतहा मेहनत करने के बाद अब मेरे लिए यहाँ से छुट्टी लेना आसान था, सो मैंने ऐसा ही किया। 1 महीने की दरख्वास्त दी तो वो कबूल हो गई। मैंने सादिया को घर में यही बताया कि मैं नौकरी छोड़कर हमेशा के लिए पाकिस्तान आ रहा हूँ। मैं देखना चाहता था कि आखिर उसका रद्द-ए-अमल क्या होगा। क्या वो मेरे आने से खुश होगी या उसे इसमें भी कोई मेरी चाल नज़र आएगी? और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। सादिया ने रोना धोना मचा दिया। बोली, मैं जानती हूँ आप दूसरी शादी करने के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। दूसरी शादी का जिक्र बार बार करके वो मुझे बहुत गुस्सा दिला रही थी, मगर मैं बेबस था। मेरे लिए सादिया को समझाना अब मुश्किल हो चुका था, लेकिन मैं अपने एक जानने वाले को ये सारा मसला बताकर सबसे पहले मशवरा करना चाहता था। सो मैंने सोचा घर जाने से पहले अपने दोस्त आसिम से ये बात ज़रूर कहूँगा। आसिम किसी माहिर नफ्सियात से कम नहीं था। वो मुझे समझता, मेरे घर के सारे मसले उसे मालूम थे। सादिया की शादी और उसके माँ बाप के बारे में जो भी बातें मशहूर थीं, आसिम इन सब बातों को जानता था। दरअसल वो मेरे घर के करीब ही रहता था। उसे मेरे बारे में हर एक हकीकत का इल्म था, सो वो मुझे सही मशवरा दे सकता था। लेकिन आसिम के पास जाने की नौबत ही नहीं आई। अभी मैं आधे रास्ते में ही था कि ज़ोहर की अजान हो गई। मैंने सोचा मस्जिद में नमाज़ पढ़ लेता हूँ, उसके बाद आसिम के घर का रुख करूँगा। असर तक घर पहुँच जाऊँगा। वैसे भी घर वालों को तो ये सब नहीं मालूम था कि मैं कब आऊँगा। हाँ, अलबत्ता मैंने सादिया को मुख्तसरन ये बताया था कि मैं पाकिस्तान वापस आ रहा हूँ।
बहरहाल नमाज पढ़ने के बाद मैंने अल्लाह से खूब दुआ की, रो रो कर दुआ मांगी कि सादिया को अल्लाह सब्र दे और उसकी पुरअसरार हरकतों का राज मुझ पर अफशा कर दे, क्योंकि मैं एक ऐसी औरत के साथ कैसे रह सकता था जो मेरे लिए वाबाले जान बनी हुई थी, जिसने मेरा जहनी सुकून बर्बाद कर रखा था। खुदा की करनी मस्जिद के बाहर ही एक मजसूब बैठा था, जिसकी नीली आंखें न जाने कब से मुझे घूर रही थीं। मैंने उसे देखा तो न जाने क्यों बेइख्तियार उसकी तरफ खिंचा चला गया, जैसे कोई गैर मावराई ताकत मुझे उसकी जानिब ले जा रही हो। वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मुझे अरसे से जानता हो। मैं उसके करीब जाकर बैठ गया, उसकी झोली में कुछ रुपए रखने लगा तो बोला, तेरा दामन तो खाली है, तू सुकून की तलाश में यहाँ आया है, चल मेरे साथ, तुझे ऐसी हकीकत दिखाऊंगा कि सुकून तेरे दामन से कभी जुदा न होगा। बूढ़े बाबा ने मेरी आंखों में देखे बिना बात की। मुझे लगा जैसे वो मेरी सारी हकीकत पहले से जानते हों, और ऐसा ही था। बूढ़े बाबा के मुताबिक वो मेरे बारे में तकरीबन सारी मालूमात रखते थे, और अगर मैं उनके साथ जाकर वो हकीकत देख लेता जो वो मुझे दिखाना चाहते थे तो मैं सुकून हासिल कर सकता था। यकीनन ये बात सादिया से मुतालिक ही होगी, मैंने दिल में सोचा, और बाबा जी के साथ चल पड़ा। वो मुझे एक पुरानी झोंपड़ी में ले आए। ये मिट्टी और लकड़ी से बना हुआ एक पुरसुकून कमरा था। इस छोटे से घर में बैठते ही दुनिया भर की मुश्किलात वैसे ही छोटी लगने लगती। बताएं बाबा, आपके पास ऐसी क्या हकीकत है जो मेरी मुश्किलात हल कर देगी? वो इंसान नहीं है, बाबा जी ने पुरस्रार लहजे में कहा। आप किसकी बात कर रहे हैं? जिसकी फ़िक्र तुझे यहाँ खींच लाई है। क्या मतलब वो इंसान नहीं है? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं हैरत से उछल पड़ा। वो एक जिनज़ादी है, और उसे जो फ़िक्र सता रही है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। बाबा जी, मैं आप पर यकीन करता हूँ, आपकी इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं आप मेरी बीवी को गैर इंसानी मखलूक कह दें। मुझे लगता है आप किसी और ही दुनिया में रहते हैं। मैं चलता हूँ, आप अपना ख्याल रखिए। रुक जा, अगर देखना चाहता है तो 2 लम्हे यहाँ ठहर कर देख, फिर देखना तेरी सादिया की हकीकत कैसे तेरी आंखों के सामने अयां होती है। ये कहकर बाबा जी ने दीवार पर एक हल्का सा पर्दा टांग दिया जो सफ़ेद रंग का था। फिर मुझे उसकी तरफ देखने का इशारा किया। वो ज़ेरे लब आंखें बंद किए कुछ बुड़बुड़ाने लगे और अपने पास ही रखे छोटे से बर्तन से पानी के कतरे उस दीवार पर गिराने लगे जहाँ सफ़ेद पर्दा टांगा गया था। और फिर देखते ही देखते उस पर्दे को आग लग गई। उस पर्दे को देखकर लगता था जैसे इसे मिट्टी के तेल में भिगो कर लगाया गया हो, और फिर देखते ही देखते सारा कमरा आग और धुएं से भर गया। मुझे तो लगा जैसे मेरा दम घुट जाएगा, लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता धुआं छटने लगा और एक खूबसूरत सा जानवर, जिसे मैं एक परिंदा कहूँगा, नमूदार हो गया। उसका रंग सफ़ेद था और वो बेइंतहा खूबसूरत था। अपने असल रूप में आ जा। बाबा ने उस परिंदे की तरफ खौफनाक आंखों से देखा और धाड़ कर बोले। वो परिंदा एक लम्हे को जैसे गायब हो गया। कमरे में एक बार फिर सफ़ेद धुआं भर गया। अब मेरी आंखों ने जो मंजर देखा वो यकीन करने के काबिल ही नहीं था। मेरे सामने मेरी बीवी सादिया खड़ी थी। सादिया की आंखें झुकी हुई थीं और वो कांप रही थी। क्यों डर गई तू मेरे रोब से? मैं तुझे पहले ही बता चुका था कि इंसानों को धोखा देना ख़त्म कर दे, मगर तू बाज नहीं आती। बाबा जी सादिया पर धाड़ते हुए बोले। मैं हैरान था कि सादिया अपने घर से यहाँ कैसे आ गई, और यही वो लम्हा था जब बाबा जी की बताई हुई हकीकत पर मैं यकीन कर बैठा। वो बिल्कुल सही कह रहे थे। अगर सादिया कोई इंसान होती तो बाबा जी के बुलाने पर यहाँ कैसे हाजिर होती, और उसे कैसे पता था कि मैं पाकिस्तान आ गया हूँ। वो मेरी तरफ देखकर चिल्लाने लगी, ये झूठ बोल रहा है, इसने मुझे खुद यहाँ बुलाया था। एक दिन से इसने मुझे यहाँ बांध कर रखा हुआ है। तुम्हारी माँ कहती है कि मैं बांझ हूँ, मेरा इलाज करने को ये मुझे यहाँ लाया है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं अपनी माँ को अच्छी तरह जानता था, वो ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। सादिया की हकीकत मेरे सामने खुलकर सामने आ गई। फिर बाबा जी ने अपने सामने शीशे का एक बर्तन रखा और कुछ पढ़ने लगे। एक लम्हे को दोबारा धुआं सा उभरा। सादिया जैसे धुएं में तब्दील हो गई, और फिर देखते ही देखते वो धुआं शीशे के उस बर्तन में भर गया जो उस बाबा ने अपने सामने रखा था। फिर बाबा ने उस शीशे को ध्यान से बंद करके वहीं मिट्टी खोदकर दफना दिया और मुझसे मुखातिब होकर बोले,
برخوردار تمہاری بیوی کوئی انسانی مخلوق نہیں تھی، بلکہ وہ ایک دوسری دنیا سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ تمہیں دھوکہ دے رہی تھی، شاید تمہاری زندگی اچیرن کر دیتی اگر تم اس کی حقیقت کے بارے میں بروقت نہ جان پاتے۔ دراصل اسے دوسرے علوم والے جنات نے یہ کہہ دیا کہ تم جلد ہی دوسری شادی کرنے والے ہو، بس تب سے یہ مستقبل کے پیچھے پڑ گئی اور تم سے خواہ لڑنے جھگڑنے لگی، جبکہ یہی بات تمہاری دوسری شادی کی وجہ بن سکتی ہے، کیونکہ اب تو ظاہر ہے تم اس عورت کے ساتھ اپنی زندگی تو بسر کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ عورت نہیں بلکہ ایک ڈائن ہے جو رفتہ رفتہ تمہارے گھر والوں کو بھی اپنے جال میں پھنسا کر تم سے دور کر سکتی ہے۔ اس سے جتنا دور رہو اتنا ہی اچھا ہے۔ اس واقعے کے بعد میں گھر آ گیا۔ سعدیہ گھر میں موجود نہیں تھی۔ میں نے اماں کو یہ حقیقت نہ بتائی۔ اماں نے یہی سمجھا کہ سعدیہ اپنے کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہے، اور پھر وہ دن اور آج کا دن میں نے سعدیہ کو آس پاس نہیں دیکھا۔ پھر میں نے ٹھیک 1 مہینے بعد دوسری شادی کر لی، کیونکہ اماں اب اپنے گھر میں اولاد کی کلکاریاں سننا چاہتی تھیں۔ سچ ہے کہ انسان اپنے مستقبل کے بارے میں جان تو سکتا ہے، مگر اپنا مقدر بدل نہیں سکتا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔